डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए यदि सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो दैट इज सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम स्टार्ट करना एक चीज होती है और काम में सफल होना दूसरी चीज होती है। क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम स्टार्ट करना एक चीज होती है और उस काम में सफल होना दूसरी चीज होती है। कि आप सब लोगों का काम स्टार्ट तो हो गया है। आप सभी लोगों का काम स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन बस अब क्या करना है, इस काम में सफल होना है। और सफल होने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए जो एक चीज लगती है, जो काम करती है, उसको बोलते हैं सिस्टम। यदि आप किसी भी काम को उस काम के तरीके से करते हो तो कामयाबी बहुत आसान है। और यदि उस काम को उस काम के तरीके से नहीं करते हैं तो काम बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं ट्रक पंचर का। वो एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, उसको सब लोग समझ पाते हैं। ट्रक पंचर में आपने देखा है सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है एक जैक और ओपनर, जो नट ओपन करने वाला जो ओपनर मशीन होती है, या पहले पाना चलते थे, रिंच चलती थी, चाबी जिनको बोलते थे, वो होती थी। तो वो सिस्टम था। पहले चाबी से ओपन किया जाता था या पाना से ओपन किया जाता था। आजकल उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक ओपनर आ गए हैं, वो बिजली से चलते हैं। उसको सिंपल लगाओ और वो फटक से ओपनर उसको खोल देता है। और प्लस आजकल हाइड्रोलिक जैक हैं, तो बड़े आराम से वो जैक से ट्रक पूरा लिफ्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम है। लेकिन आप सोच के देखिए कि यदि ये सिस्टम न हो, यदि जैक न हो, यदि वो ओपनर न हो, तो पंचर लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो पंचर लगाने के लिए 500-700 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, ट्रक को लिफ्ट करेंगे, फिर उसके नीचे कोई सपोर्टिंग लगाएंगे। पूरे दिन वो व्यक्ति छेनी हथौड़े से नट खोलते रहेगा, खुले भी नहीं भी खुले कोई गारंटी नहीं है। ये सिचुएशन होगी। लेकिन यदि सिस्टम है तो सोच के देखिए कितना आसान है। एक 15-16 साल का लड़का बड़े आराम से अकेला जैक से पूरे ट्रक को उठा लेगा, ट्रक का टायर बाहर निकाल लेगा, रिपेयर करके उसको वापस लगा देगा। तो आपने एक चीज देखी कि यदि सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो काम कितना आसान हो जाता है। सेम वे, यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हमें आसानी से कामयाब होना है तो हमें सिस्टम को समझना चाहिए, हमें सिस्टम को जानना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और जो लोग इस सिस्टम को जान लेते हैं, इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, उनके लिए ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो अब आप लोग सोचे होंगे सर ये सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली देखिए, पिछले करीब 1945 से ये बिजनेस ऑफिशियली चल रहा है। 1945 से अब तक लगभग इसको 78 ईयर्स हो चुके हैं। और ये पिछले 78 सालों में लाखों लोग इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं पूरी दुनिया में। और इन लाखों लोगों ने आप और हम सब लोगों के लिए एक रास्ता बना दिया है, सफलता का एक रास्ता बना दिया है। जिस रास्ते पे चलकर वो लोग कामयाब हुए हैं, वही सिस्टम है और उसी को आप और हम लोगों को फॉलो करना है। एक हाईवे बना दिया है, बस अब उस पर चलते जाना है। अब कुछ लोग स्पीड से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे चलेंगे तो थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोग सिस्टम से चलते रहेंगे वो लोग पहुंचेंगे जरूर। मतलब आप ये बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आप सिस्टम को फॉलो करते रहिए। स्पीड कम ज्यादा हर किसी की हो सकती है, सबकी स्पीड समान नहीं होती। आप स्पीड की टेंशन मत लीजिए, कोशिश कीजिए बढ़ती रहे। आप चिंता कीजिए सिर्फ सिस्टम की और चलते रहिए। आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, धीरे धीरे चल सकते हैं तो धीरे धीरे चलिए, रेंगते हो तो रेंगते हुए चलिए, लेकिन सिस्टम पर चलते रहिए। तो एक दिन आप 100% अपनी सक्सेस को पा लेंगे, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकलते हो। अभी देखिए, आप हाईवे नहीं छोड़ते, आप हाईवे पकड़ लेते हो और अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल जाते हो, बोलते हो जी मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी हाईवे पे ही चलता रहूंगा। तो अब देखिए, आप डेफिनेटली दिल्ली पहुंच ही जाओगे। फिर आपको कोई भी दिल्ली से वहां से रास्ते से यदि आप नहीं हटोगे तो दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है।
हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रफ्तार ज्यादा होगी, वो आपको पीछे छोड़ देंगे, वो पहले पहुंच जाएंगे। या आपकी रफ्तार अच्छी होगी तो आप पहले पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जरूर जाओगे। तो इसीलिए यदि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम को फॉलो कर लेते हो तो आपकी सक्सेस 100% निश्चित है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये सिस्टम के पॉइंट्स क्या हैं? तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम का पहला पॉइंट। और सिस्टम का जो पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ड्रीम। सिस्टम के एक्चुअली 6 पॉइंट्स हैं। सिस्टम के कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम। और ये जो ड्रीम है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? सपना। क्या बोलते हैं ड्रीम को हिंदी में? सपना। अभी यहाँ उन सपनों की बात हो रही है जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं। आपको पता है 2 तरीके के सपने होते हैं। एक सपना होता है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, और दूसरा सपना होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। अब खुली आंखों से कौन से सपने? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सुविधाएं जो हमारे पास होनी चाहिए लेकिन नहीं है। सपना किसको बोलते हैं? वो वस्तुएं, वो सुविधाएं जो हमारे पास होनी चाहिए लेकिन अभी नहीं है, आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, वही सपना है। अब उसमें क्या क्या हो सकती है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजों की हमारे पास में एक लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में बोला जाता है, ये जो आपका सपना है ये बड़ा होना चाहिए। आपका ये जो कारण है इस बिजनेस को करने का, ये बड़ा होना चाहिए। ड्रीम बिग। अब आप लोग बोलेंगे सब बड़ा क्यों होना चाहिए? कारण, सपना बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आपका सपना बड़ा होता है तो जो आने वाली जो तकलीफें हैं, आने वाले जो चैलेंजेस हैं, वो कोई मायने नहीं रखते। फिर कहा जाता है इफ योर ड्रीम इज बिग है ना, फैक्ट्स डोंट काउंट। यदि आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो जो चैलेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मायने नहीं रखेंगी। एक बात से तो आप सब लोग सहमत हो गए, प्रॉब्लम तो आती है। आप लोगों को जाओगे प्लान दिखाने के लिए, लोग उल्टा आपको प्लान दिखा के भेज देंगे। आप लोगों को समझाने के लिए जाओगे, वो उल्टा आपको समझा के भेज देंगे। घर वाले तो आपको बोलेंगे किस चक्कर में फंस गया है, बच्चे तो बोलेंगे किस चक्कर में फंस गया है, राइट। उसके बाद में आप काम कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल। कई बार आपका मन करेगा कि मैं ये ले लूं, मैं वो कर लूं, मैं ट्रेनिंग कर लूं, मैं माई डिजीवर ले लूं, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसा नहीं हो। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको छोटे छोटे बड़े चैलेंजेस आते रहेंगे। लेकिन यदि आपके सपने बड़े हैं तो आप कभी भी इन चैलेंजेस की वजह से रुकोगे नहीं। यदि आपके सपने बड़े हैं तो ये चैलेंजेस, ये मुसीबतें, ये तकलीफें आपको रोक नहीं पाएंगी। और यदि आपके सपने छोटे हैं, आपके पास काम को करने का कोई कारण नहीं है, तो आप इस बिजनेस से इजीली क्विट कर जाओगे, बाहर निकल जाओगे। आपने देखा होगा, हम लोग हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, आपको 100 किलोमीटर पैदल जाना है और 1 करोड़ रुपया मिलेगा। कितने लोग जाने को तैयार हैं? सब लोग जाने को तैयार हो जाते हैं। मैं अभी भी बोलूं, अभी आप सब लोगों से मैं बोलूं, अभी इतना ठंडा मौसम है, सब कुछ है, इतने ठंडे मौसम में अभी यदि मैं आज आप लोगों से बोलूं भाई अभी आपको 100 किलोमीटर पैदल जाना है, घर से अभी निकलना है, अभी के अभी, और आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आपको 100 किलोमीटर पैदल जाना है और अभी जाके आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, रखा हुआ है, सिर्फ उठा के लाना है। आप मुझे बताओ कितने लोग जाने को तैयार हो जाएंगे? सबके सब तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे जी बताओ जाना कहाँ है। आप में से सब लोग तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे जी बताओ जाना कहाँ है, हम अभी जाने को तैयार है। आप रत्ती भर भी ये नहीं देखोगे सर्दी कितनी है बाहर, आप बिल्कुल भी ये नहीं देखोगे तकलीफ क्या होगी, आपको बिल्कुल भी कोहरा नहीं रोक पाएगा, कुछ नहीं रोक पाएगा। आप पैदल ही निकल जाओगे, पैदल बोला है तो पैदल ही निकल जाओगे। आपको 1% भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब आपको 1 करोड़ दिखाई दे रहा है, अब आपको आपका सपना दिखाई दे रहा है, आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, 1 करोड़। और उस 1 करोड़ को पाने के लिए आप अभी निकल जाओगे घर से बाहर, सारे काम छोड़कर। और आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, आप इतनी सर्दी पड़ रही है, आपको पैदल जाने के लिए बोला जा रहा है, आप कैसे जाओगे, 100 किलोमीटर जाने में क्या क्या तकलीफ आएगी, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, आप सब तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि सपना बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है।
तो जब सपने बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती। और अभी यदि आपको बोला जाए भाई तू 1 किलोमीटर चले जाओ, जाके 100 रुपए लेके आ जा, वहां 100 रुपए मिलेंगे, वो रख लियो तू। बोले भाई मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ले अपने 100 रुपए। मैं बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हूँ, इतनी सर्दी, दिमाग खराब हो रहा है, मैं 1 किलोमीटर पैदल पैदल चले जाऊं, मैं तो नहीं जा रहा। और 100 रुपए के लिए आप लोग नहीं जाओगे 1 किलोमीटर भी। अब आप सोचो 1 किलोमीटर भी नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि जो मिलने वाला जो फल है वो छोटा है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले सपना देखिए, अपना सपना, बड़ा सपना निकालिए, राइट? बिग ड्रीम, आपका सपना बड़ा होना चाहिए। तो चलिए अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सपने को फिक्स कीजिए। आपके जितने भी सपने हैं उनको फिक्स कीजिए, उनको तय कीजिए। अपने सपने निकालिए, सपनों की पूरी एक लिस्ट निकालिए, क्या क्या चाहिए आपको इस बिजनेस से। निकालिए वो पूरे की पूरी लिस्ट निकालिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए निकालिए। कार चाहिए, आपको कार चाहिए, लिखिए, आपको कार चाहिए, लिखिए। सबसे पहले कार चाहिए आपको। देखिए मैं आपको कार के मॉडल सिखा रहा हूँ, आप पसंद कर लीजिए। फिर आपका सपना हो सकता है जी घर चाहिए, घर नहीं है तो घर लिखिए, विला, बंगला, स्विमिंग पूल के साथ, ये देखिए कितना सुंदर सा। आपका सपना हो सकता है सर मुझे तो विदेश यात्रा पे जाना है, छुट्टियां मनाने जाना है फैमिली के साथ, हवाई जहाज की यात्रा करनी है, क्रूज पे जाना है। ये आपका एक सपना हो सकता है, लिखिए। जो भी आपका सपना है लिखते चलिए। आपका एक ये भी सपना हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे स्टेज के ऊपर जाके लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे हजारों लोगों की प्रेरणा बनना है। मैं चाहता हूं कि मैं स्टेज पर हूं, हजारों लोग सामने बैठे हों, मैं लोगों को मोटिवेट करूं। मैं स्टेज पर हूं, मेरा सम्मान हो रहा हो, हजारों लोगों के सामने मेरा सम्मान हो रहा हो। ये भी लोगों का सपना होता है, मेरी एक पहचान बने। मैं स्टेज पे जाऊं तो लोग शोर के मारे पूरे स्टेडियम को गूंज करवा दें, पूरी स्टेडियम में आवाज गूंजे। आपका सपना ये भी हो सकता है कि मैं दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पे जाऊं, मैं पूरा यूरोप घूम के आऊं। ये भी आपका ट्रिप हो सकता है। उसके बाद आपका ट्रिप, आपका सपना ये भी हो सकता है जी मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, ये भी किसी का सपना हो सकता है। तो लिखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है सर न पैसे की कभी टेंशन आए, न कभी समय की टेंशन आए, मेरे पास भरपूर पैसा हो, भरपूर समय हो, जो खरीदना चाहूं खरीद सकूं, जहां जब जाना चाहूं जा सकूं, इतनी आजादी हो। इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कुछ लोगों का ये भी एक सपना होता है। कुछ लोगों का सपना होता है बैंक बैलेंस। सर मेरे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा हो कि मुझे कभी भी पैसे के लिए सोचना ना पड़े, कभी पैसे के लिए टेंशन ना आए, चेक काटते वक्त मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरे खाते में कितना पैसा है, ट्रांसफर करते वक्त मुझे किसी को ये ना देखना पड़े कि खाते में पैसा है या नहीं है, इतना पैसा हो मेरे पास, बैंक बैलेंस। ये आपका एक सपना हो सकता है। दूसरा आपका सपना हो सकता है चैरिटी, मदद करना लोगों की। ये भी बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो ये भी आपका भी सपना हो सकता है, लोगों की मदद करना। चैरिटी लिख लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सपनों को लिखिए। और अब एक काम और करना है आपको, यदि अभी तक भी आपने नहीं किया है तो अपने इन सपनों को गोल्स में बदलना है। किस में बदलना है? गोल में बदलना है। और सपने गोल में कैसे बदलते हैं? उसका बहुत आसान सा तरीका है। सपने को गोल में बदलने के लिए आप उनमें क्या कीजिए, उनके कारण लिखिए, वो सपने पूरे क्यों करने हैं। क्यों चाहिए घर, क्यों चाहिए कार, क्यों चाहिए पैसा, क्यों जाना है विदेश, क्यों मोटिवेट करना चाहते हो लोगों को, क्यों बैंक बैलेंस चाहिए। वो जो भी आपने सपने लिखे हैं उनके पीछे, उनके नीचे कारण जरूर लिखिए, क्यों करना है पूरा। आपके जिस सपने को पूरा करने का कारण रहेगा, आपके जिस सपने को भी पूरा करने का कारण होगा, वही गोल बन जाएगा, वही आपका लक्ष्य बन जाएगा जिंदगी का।
वही आपका इस बिजनेस में लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे ये हासिल करना है। आपके पास मजबूत वजह होनी चाहिए उस सपने को पूरा करने की। नहीं तो वो बोलते हैं ना, वो ख्याली राम के ही सपने रह जाएंगे, वो मुंगेरी लाल के ही सपने रह जाएंगे वो। तो मुंगेरी लाल के सपने नहीं चाहिए, हमें सपनों को हकीकत में बदलना है। और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपके पास सपनों को पूरा करने के कारण होने चाहिए। तो सबसे पहले सपनों को यदि गोल में बदलना है तो उनके कारण लिखिए। और उसके बाद फिर मैं एक चीज और बताऊंगा, इनको तारीख भी देनी होती है, जो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। डेट बाउंड होना चाहिए सपना। आपने किसी सपने को तारीख दे दी, मुझे इतनी तारीख तक पूरा करना है और इसलिए पूरा करना है, तो वो बन जाता है आपका गोल। राइट? तो अपने सपने को क्या करना है, गोल में बदलना है। अब गोल भी होंगे ना आपके, 4 तरीके के होंगे: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्टीमेट गोल। ये 4 तरीके के आपके गोल बनेंगे। जितने भी आप सपनों की जो लिस्ट बनाओगे, 20 सपने हो सकते हैं, 50 सपने हो सकते हैं आपके, तो जो सपनों की जो लिस्ट आपकी बनेगी वो 4 तरीके के गोल में बदल जाएगी। कुछ सपने ऐसे होंगे जो 6 महीने में पूरे करने हैं, जिनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। कुछ सपने ऐसे होंगे जिन्हें 2 साल में पूरा करना है, वो बन जाएंगे मिड टर्म गोल। कुछ ऐसे होंगे जो 5 साल में पूरे होंगे, वो बन जाएंगे लॉन्ग टर्म गोल। और कुछ ऐसे होंगे जो 10 से 20 साल में पूरे होंगे, वो होंगे आपके अल्टीमेट गोल। अभी जैसे सपोज कीजिए, अभी आपने, आपके घर में बाइक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको बाइक लेनी है इस बिजनेस को करने के लिए। आपको दौड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बाइक चाहिए। कितने दिन में लेनी है आपको, 6 महीने में लेनी है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, घर में इन्वर्टर नहीं है, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, या फिर वॉशिंग मशीन चेंज करनी है, तो ये क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए, जो आपको 6 महीने के अंदर चेंज करने हैं। कोई रैंक बदलनी है आपको। उसके बाद में मिड टर्म आ गया। मिड टर्म में क्या है, जैसे अभी आपने बिजनेस की शुरुआत की, आप टारगेट लेते हो, सर मुझे 1 साल में कार लेनी है, मुझे 2 साल में कार लेनी है, मुझे 1.5 साल में कार लेनी है, तो ये आपके मिड टर्म गोल्स आ गए। पैसे का गोल हो गया, सर मुझे 1.5 साल में 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, 50,000 रुपए महीने तक पहुंचना है, तो ये मिड टर्म गोल हो गए। लॉन्ग टर्म 5 साल के गोल, सर मुझे घर बनाना है। आपने जैसे अभी बिजनेस की शुरुआत की है तो आप बनाते हो, सर मुझे 3 साल में घर बनाना है, मुझे एक फार्म खरीदना है, फार्म हाउस लेना है, मुझे एक बगीचा बनाना है। मतलब कुछ भी आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए, बच्चों की शादी है, एजुकेशन है। अल्टीमेट गोल जो आपने बनाया, सर मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए, मुझे एक बड़ा मैरिज होम चाहिए, मुझे एक बड़ा सेटअप लगाना, मतलब कुछ भी जो आपने 10-20 साल का सोचा है, 10-20 साल में करना है। मुझे डायमंड बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, जो भी है वो 10-20 साल, यानी इस तरीके से 4 तरीके के आपके गोल्स हो जाएंगे। तो जो सपनों की जो लंबी लिस्ट है, जब उनके आप कारण लिखोगे तो वो किस में बदल जाएंगे, गोल में बदल जाएंगे। और गोल भी कैसे बढ़ जाएंगे, 4 भागों में बढ़ जाएंगे: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल। इस तरीके से ये आपके गोल बन जाएंगे। तो आपके पास में ये गोल बनाने हैं। अब आपको एक काम और करना है, ये जो भी आपके गोल बन रहे हैं, जो भी आपने ड्रीम सोचे थे, उनको सबसे पहले आपने क्या किया था, फिक्स किया, तय किया मुझे क्या क्या चाहिए, और फिर आपने उनको गोल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको उनको गोल में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा काम और कर लीजिए, बहुत शानदार, जो आपको मदद करेगा आपके सपने को आपको पाने में, वो है स्पेसिफाइड। सपने को और विस्तार से लिखिए। जो आपका जो गोल बन गया है, जो लक्ष्य बन गया है, उसको और विस्तार से लिखिए। विस्तार से कैसे लिखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, किस जगह पे चाहिए, किस एरिया में चाहिए, उस घर में क्या क्या सुविधाएं होंगी, आपका ड्राइंग रूम कैसा होगा, ये लिखिए, बैठ के सोचिए उसके बारे में। ड्राइंग रूम कैसा होगा, आपका डाइनिंग एरिया कैसा होगा, लॉबी कैसी होगी आपकी, सोचिए आप इसको। राइट? उसके बाद में आपका बेडरूम कैसा होगा, आप सोचिए, इसको फील कीजिए, उसमें क्या क्या चीजें होंगी लिखिए। आपके बेडरूम में क्या क्या चीजें होंगी, कितना बड़ा होगा, राइट, ये लिखिए। उसके बाद आपका बाथरूम कैसा होगा,
कितना बड़ा होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये लिखिए। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। घर है तो घर के साथ क्या स्विमिंग पूल होगा, कितना बड़ा स्विमिंग पूल होगा, राइट ना। ऐसे घर के बारे में विस्तार से लिखिए। उसी तरीके से फिर कार के बारे में लिखिए। कौन से मॉडल की कार चाहिए, कौन सा मॉडल होगा, राइट, कौन सा कलर होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, इलेक्ट्रिक होगा, सीएनजी होगा, कौन सा होगा, कार का इंटीरियर कैसा होगा, कार में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये देखिए। कार में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ नोट कीजिए, राइट। ये देखिए कार कौन सी होगी, कितने पैसे की होगी, ये सब कुछ करिए। उसके बाद में तीसरा काम, सपने को तारीख दीजिए, सपने को एक डेट दीजिए, डेट फाइनल कीजिए। ये सपना आपको कब तक पूरा करना है, ये जरूर फाइनल होना चाहिए। क्योंकि जब तक डेट फाइनल नहीं होती है, किसी भी सपने को पूरा करने का जब तक डेडलाइन फाइनल नहीं होती है, तब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता है। सपने को गोल में कन्वर्ट करने के लिए एक तो कारण लिखने चाहिए और दूसरा डेट देनी चाहिए, तभी जाके उस सपने को पूरा होने के लिए उसके ऊपर मोहर लग पाएगी। डेट दीजिए। एक्चुअली डेट क्या करती है मैं आपको बताऊं, डेट इमरजेंसी क्रिएट करती है। क्या करती है, इमरजेंसी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में शादियां होती हैं, शादी सबके घर में होती है ना, राइट, सबके घर में शादी होती है। तो आपने देखा होगा जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं होती तब तक लोगों के काम करने की रफ्तार क्या होती है, देखिए आपने। जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं होती तब तक सब ढीले ढीले घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शादी की डेट फाइनल हो जाती है सबके पैरों में पहिए लग जाते हैं, मतलब रफ्तार आ जाती है। और फिर फटाफट से, जैसे एक महीने बाद शादी है तो फिर आपने देखा होगा उस फैमिली के हर सदस्य को काम दे दिए जाते हैं। भाई तुम्हें कार्ड बांटने हैं, तुम्हें हलवाई करना है, तुम्हें मैरिज होम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें बैंड वाले को बोलना है, तुम्हें, मतलब आप सोच के देखो, पूरे फैमिली को काम बांट दिए जाते हैं और सब लोग रफ्तार से उस काम को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है एक महीने बाद शादी है और यदि एक महीने में ये काम हमने नहीं किए तो शादी अच्छे से नहीं हो पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति, सब लोग मिलके पूरी तरीके से लग जाते हैं, आपके ऊपर एक इमरजेंसी लग जाती है। वैसे ही इस बिजनेस में भी जो आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि आपने तारीख सेट कर दी, मुझे इतनी तारीख तक कार लेनी है, मुझे इतनी तारीख तक घर लेना है, मुझे इतनी तारीख तक बाइक लेनी है, मुझे इतनी तारीख तक लैपटॉप लेना है, यदि ये तारीख आपने फाइनल कर दी है तो फिर आप सिंपल समझिए वो आपका सपना 100% पूरा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा जरूर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है उसी डेट पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 4 दिन बाद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 4 दिन पहले हो जाए, लेकिन हो जरूर जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो यदि आप डेट ही फाइनल नहीं करोगे तो, आप बताइए, आप वैष्णो देवी जाते हो या आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो आप डेट फाइनल करते हो कि नहीं करते? या अचानक ही मन बना सुबह सुबह और दिन में निकल गए चलो वैष्णो देवी? नहीं, पहले आप डेट फाइनल करते हो कब जाना है, पहले आप डिसाइड करते हो बैठ के। वैसे ही आपको इस बिजनेस में भी अपने सपने की डेट फाइनल करनी है कि वो आपको कब लेना है, कब पूरा करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए। अपने अपने सपने को डेट दीजिए कि आपको सपना पूरा कब करना है, आपको कब लेना है, राइट। तो सपने को डेट दे दीजिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने को आपने तारीख तो दे दी, अब सपने को पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट करिए, पेस्ट इट एवरीवेयर। सपने के पोस्टर बनाइए, सपने के पोस्टर निकालिए, जाके कंप्यूटर से निकालिए, हाथ से बनाइए और वो सारे के सारे पोस्टर्स को अपने घर में जगह जगह पर लगा दीजिए। और एक चीज और मैं आप लोगों को बोलूंगा, यदि आप करोगे तो बहुत अच्छा है। एक विजन बोर्ड बनाइए अपना, एक विजन बोर्ड बनाइए और उसको अपने बेडरूम में लगाइए, स्टडी रूम में लगाइए,
विजन बोर्ड क्या होता है? जितने भी आपके सपने हैं, जैसे आपने 20 सपने देखे टोटल, आपने सपना देखा बाइक का, उसके बाद में लैपटॉप का, उसके बाद में मोबाइल का, कार का, घर का, विदेश यात्रा का, ऐसे करके आपके पास 20 सपने हो गए। तो उन 20 सपनों के फोटो निकाल के एक बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। आपको पता है मार्केट में बोर्ड आते हैं जिनको बोलते हैं, क्या बोर्ड बोलते हैं उनको? आप उसको जाके स्टेशनरी वाले को बोलेंगे ना, नोटिस बोर्ड। स्टेशनरी वाले को आप जाके बोलोगे नोटिस बोर्ड, तो वो आपको नोटिस बोर्ड दे देगा एक। और अलग अलग साइज के आते हैं, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप 200-300 रुपए से 500 रुपए तक का बड़ा बोर्ड आता है, आप ले सकते हो। जैसे मैंने परचेज किया तो ये 500 रुपए का आया था बोर्ड। तो ऐसे ही आप लोग ले लीजिए कोई भी एक बोर्ड, विजन बोर्ड बनाने के लिए एक बोर्ड ले लीजिए, और अपने सभी सपनों को, आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी लक्ष्य हैं जो गोल में कन्वर्ट हो गए हैं, उन सारे सपनों को, सारे गोल्स को आप उस बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए, और विद डेट लगा दीजिए, तारीख के साथ लगा दीजिए। कार के नीचे उसकी डेट, बाइक के नीचे उसकी डेट, घर के नीचे उसकी डेट, उसके बाद में आपका फॉरेन ट्रिप की डेट, जो भी आपके सारे सपने उनकी डेट के साथ लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर आपने लगाया है क्या? हाँ मैंने लगाया है। देखना चाहते हो दिखाऊं क्या अभी? चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए बस मुझे मोबाइल से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ। ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, डेट के साथ दिखाता हूँ आपको विजन बोर्ड कैसे बनता है। विजन बोर्ड बना के देखिए, देखिए ये लीजिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे बनता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बनाइए, ये लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, अभी मेरा स्क्रीन दूसरा शेयर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोगों के मोबाइल पे मेरा स्क्रीन आ जाएगा, आप देखिएगा विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, राइट ना? ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैं आपको मेरा दिखाता हूँ विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। और उस पर जगह होती है तो फिर आप उस पर अपने नोटिस भी लगा सकते हो, आपको क्या क्या करना है। स्क्रीन शेयर हो गया मेरा। अभी देखिए मैंने मेरा, ये देखिए विजन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये विजन बोर्ड है, ये देखिए ये मेरा विजन बोर्ड है, राइट? अभी आपको दिखाई दे रहा है ये विजन बोर्ड। अब देखिए ये जैसे घर सपने के साथ, उसके बाद देखिए ये डिस्कवरी कार सपने के साथ, ये देखिए मैंगो ऑर्चर्ड डेट के साथ, ये देखिए बैंक बैलेंस, ये देखिए यूनिवर्सिटी, दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरा विजन बोर्ड है। यूनिवर्सिटी ओपनिंग ऑन 23 जनवरी 2030। उसके बाद में देखिए बैंक बैलेंस 1 करोड़ कब? 31 दिसंबर 2023, डेट दिखाई दे रही है आपको? ये देखिए 24 मई 2023 स्टार्ट, 23 जनवरी 2024, ये देखिए डिस्कवरी की डेट दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखिए मैंगो ऑर्चर्ड 31 दिसंबर 2024, दिखाई दे क्या? ये हो गया आपका इस तरीके से। कितने लोगों ने देखा विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? ऐसे विजन बोर्ड बनाना है, राइट? तो अपना एक बोर्ड बनाइए, और इस बोर्ड के ऊपर अपने सारे सपने लगा दीजिए, जो जो आपको पूरे करने हैं, सारे गोल्स लगा दीजिए। और इसके अलावा, इनके अलावा एक काम और कीजिए कि जो आपके सपना, जो इमीडिएट वाला जो सपना है, जो आपको जो सबसे पहले पूरा करना है, ये विजन बोर्ड तो आप बनाओगे बनाओगे, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपका जो सबसे जो नियरेस्ट, जो शॉर्ट टर्म का गोल है, जो सबसे नजदीक वाला गोल है, उसको क्या कीजिए, उसके और भी पोस्टर निकाल के ऐसे घर में जगह जगह पे लगा दीजिए। ये देखिए विजन बोर्ड, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है विजन बोर्ड। ऐसे मतलब बता दिया है कि बोर्ड के ऊपर आप कैसे कैसे अपने सारे ड्रीम्स को लगा सकते हो, राइट ना? और उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, अपने जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल है, वो शॉर्ट टर्म गोल को घर में जगह जगह पे लगा दीजिए, जहां जहां आपकी निगाहें जाती है। जैसे सबसे पहला आपका गोल है फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक बाइक लेनी है, या आपका सबसे पहला गोल है अब आपको एक कार लेनी है, तो विजन बोर्ड पे तो सारे फोटो आ गए, लेकिन विजन बोर्ड के अलावा बाकी घर में जहां जहां आपकी निगाहें जाती हैं वहां वहां उस कार के फोटो लगा दीजिए।
4-6 जगह लगा दीजिए, बाथरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में, वो जगह जगह पे आप उसको लगा दीजिए, जिससे कि बार बार वो आपको दिखाई देता रहे, बार बार आपको हैमरिंग होते रहे। आपको पता है जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर चली जाती है, हमारी हिंदी भाषा में बोलो तो मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपने देखा होगा इसी के पीछे यही कारण होता है जिसकी वजह से आप जब बाजार में जाते हो देखते हो एक ही एडवर्टाइजमेंट, एक ही एड 100 पोल के ऊपर, 1000 पोल के ऊपर एक ही एड लगा हुआ है, एक ही चीज का एड 100 जगह लगा हुआ है। आप देखते हो टीवी के ऊपर एक ही एड बार बार आते रहता है, बार बार आते रहता है, क्यों? वो बार बार हैमरिंग होती है। ऐसे ही जब आप अपने सपने को बार बार देखते रहोगे तो क्या होती रहेगी, एक हैमरिंग होती रहेगी और आपका सपना आपके अंतर्मन में चला जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत प्यारी सी चीज आप लोग और भी कर सकते हो अपने सपने को मजबूत करने के लिए, वो है गोल कार्ड बना लीजिए। मेक ए गोल कार्ड, जैसे मैडम जी ने दिखाए थे गोल कार्ड होना चाहिए। मैं भी दिखाऊं आपको मेरे गोल कार्ड? देखिए ये रहे, देखिए मेरा ये गोल कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा गोल कार्ड है, दिखाई दे रहा है आपको? मेरा लक्ष्य दोनों तरफ लिखा हुआ है, देखिए गोल कार्ड। ऐसे कार्ड बनवा लीजिए और कार्ड के ऊपर जो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कम से कम अपने दो दो ड्रीम का गोल कार्ड तो पक्का बनवा लीजिए, एक शॉर्ट टर्म का और एक लॉन्ग टर्म का। नहीं दिखाई दिया मुकेश जी? कार्ड नहीं दिखाई दिया क्या सर? नहीं नहीं। देखिए ये रहा। अभी दिखाई दे रहा है? अच्छा, वो सामने रख के दिखा रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सामने रख के दिखा रहा हूँ, ये रहा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये रहा गोल कार्ड। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने गोल कार्ड बनवा के रखिए और इनको पॉकेट में रखिए। देखिए मेरी भी पॉकेट में रखे हुए हैं, और इनको पढ़ते रहिए, गोल कार्ड को बनवा के। इससे भी क्या है, अपना सपना बार बार याद आता रहेगा। कम से कम 2 गोल कार्ड, एक तो जो अभी पूरा करना है शॉर्ट टर्म का गोल, और एक लॉन्ग टर्म का गोल। 2 गोल कम से कम आपके साथ हर वक्त आपकी पॉकेट में रहने चाहिए, और आपको जब भी जेब में हाथ डालो आपको ये दिखाई देने चाहिए। हैमरिंग, घर में जाओ तो सपने ट्विस्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हो तो जेब में लेके घूम रहे हो गोल कार्ड। हर वक्त आपके माइंड पे एक हैमरिंग होती रहनी चाहिए गोल्स को पूरा करने के लिए। कर सकते हैं? चलिए, ये आपको याद दिलवाते रहेंगे, ये आपको एक इमरजेंसी क्रिएट करते रहेंगे कि भाई ये पूरा करना है। तो सपने को पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब एक काम और करना होता है सपने के साथ, टेल एवरीबॉडी, सबको बताओ अपने सपने के बारे में, डिक्लेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप इस बिजनेस से क्या हासिल करने वाले हो। डिक्लेयर करो, इसको सबके सामने बताइए। जब आप लोगों को बताते हो अपने सपने के बारे में तो इससे भी आपके ऊपर एक इमरजेंसी लग जाती है। इससे भी क्या होता है, अब आपके ऊपर एक इमरजेंसी कैसे लग जाती है, अरे यार अब तो सबको बता दिया, अब तो ये हर हालत में पूरा करना ही होगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी। हम लोगों को इंसल्ट का बड़ा डर होता है ना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शर्मा जी थे, और शर्मा जी ने अपनी वाइफ को बोल दिया, अरे सुनती हो? बोले हाँ। बोले अब की बार जब दीपावली पर जब हमें बोनस मिलेगा ना, बोले हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बोले जब अब की बार दीपावली पे जब हमें बोनस मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नया एलईडी खरीदेंगे। उनके घर में टीवी था पहले, बोले नया एलईडी खरीदेंगे, लेकिन भाग्यवान अभी किसी को बताना मत। अभी आपको तो पता ही है कि आपस में महिलाएं बात करती हैं, और बात करने करने में बात बात में उनके मुंह से, जो शर्मा जी की वाइफ थी उनके मुंह से निकल गया, अरे सुन रहे हो अब की बार तो हमारे शर्मा जी बोल रहे थे कि दीपावली पर एलईडी लेके आएंगे जो बोनस मिलेगा। अभी उन्होंने, उनकी वाइफ ने अपनी सहेलियों को बताया, एक सहेली ने दूसरी सहेली को बताया, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। शाम को शर्मा जी जब ड्यूटी से वापस आए तो मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि भैया शर्मा जी अब की बार तो बोनस से एलईडी लेने वाले हैं। प्लस शर्मा जी के जो दोस्त थे वो भी बोल रहे, अरे यार हमने सुना तुम एलईडी लेने वाले। बोले किसने बताया? बोले वाइफ ने बताया। अब शर्मा जी घर पहुंचे, घर पहुंच के जाके बोलते अपनी वाइफ से, अरे भाग्यवान तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? बोले मैंने मना किया था किसी को बताना मत सब एलईडी के बारे में, तूने सबको बता दिया।
बोले नहीं नहीं, मेरी तो गलती से मुंह से निकल गई थी, मैंने तो उसको बोल दिया था। अरे पूरे मोहल्ले में पता है कि शर्मा जी की एलईडी आने वाली है, अब तो एलईडी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो नाक कट जाएगी। और फिर शर्मा जी ने बोनस आया और एलईडी का परचेज की। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो हमारा जो समाज है, इसको बेइज्जती का बड़ा डर है, इसको इंसल्ट का बड़ा डर है कि भाई बोल दिया तो फिर पूरा होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, सबको बताना है। अपने सपने के बारे में सबको बता दीजिए, अपने ऊपर एक इमरजेंसी लगा दीजिए, अपने अंदर ये डर पैदा कर लीजिए कि भाई कि मुझे अब इसको पूरा करना है, नहीं तो लोग इंसल्ट करेंगे, लोग पूछेंगे। और मैं आपको बताऊं, लोग इनफैक्ट पूछते हैं। मैं आपको खुद बताता हूँ, ये जो मैंने आज आपको सपने का जो प्रोसेस बताया है, ये मैंने खुद किया। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस और मैंने मेरा सबसे पहला जो लक्ष्य बनाया था, जो ड्रीम बनाया था, वो बनाया था मुझे कार लेनी है। मैंने कार का ड्रीम बनाया था, मेरा सबसे पहला ड्रीम था कार लेनी है। और मैंने वही सारे काम किए। सबसे पहले तो उसको फिक्स किया, फिर मैंने स्पेसिफाई किया मुझे वाइट कलर की कार लेनी है, और मैंने डेट भी दे दी मुझे कब लेनी है, डेट भी फाइनल कर दी। मुझे याद है मैंने डेट फाइनल की थी 7 जुलाई 2009। हाँ, मैंने डेट फाइनल की थी मेरी कार की कि मुझे 7 जुलाई 2009 को मुझे कार लेनी है। और फिर मैंने उसके पोस्टर्स लेके आया, पोस्टर भी मैंने घर पे लगा दिए, जगह जगह पे मेरे कार के पोस्टर लगा दिए मैंने सब जगह पे। और फिर मैंने क्या किया, टेल एवरीबॉडी, मैंने सबको बताना चालू किया, सबको बता दिया। और सबको बताया तो मेरे मामा भी रहते हैं मेरे पास में, मैंने उनको भी बता दिया। मैंने कहा देखो मामा, जो मैंने काम चालू किया इससे मैं 7 जुलाई को कार लेके आऊंगा। अब साहब मामा ने मुझे मुश्किल से 10 दिन बाद से ही टोकना चालू कर दिया, हाँ भाई क्या हुआ तेरी कार का। अब तो वो मुझे जब भी मिला करे, वो जब भी टोका करे, जब भी मिला करे, जब भी घर आया करें, जब भी टोका करें। अच्छा, मेरे मामा मेरे घर के पास ही रहते हैं। कारण क्या है कि उनके यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था आपस में, तो वो फिर हमारे पास ही आ गए, यही उन्होंने अपना घर बना लिया। तो वो डेली मिलना हुआ करे। अब मेरा जो रास्ता है वो भी उनके घर के पास होके ही जाता है, तो अब तो उन्होंने डेली पूछा करे। तो फिर मैं बोला कर मामा पक्का आएगी, मामा थोड़ा सा तसल्ली रखो, आएगी, सुनो आएगी। अब मैं मामा को तो बोल दिया करूँ आएगी, लेकिन मेरे ऊपर एक इमरजेंसी लगा करे, बेटा नहीं आई ना तो ये मामा तेरा जीना हराम कर देगा। मैंने कहा अब तो लेके दिखानी पड़ेगी। और मेरा विश्वास मानिए, मैंने सही 7 जुलाई 2009 को मैं शोरूम पहुंच गया कार लेने के लिए। और मैंने सबसे पहली कार स्विफ्ट, मैंने जाकर के वहां स्विफ्ट परचेज करने के लिए गया। लेकिन वो बात अलग है कि उस टाइम स्विफ्ट की बुकिंग चल रही थी, तो उस दिन बुक हो पाई, डिलीवर हुई बाद में वो। लेकिन मैंने कार ली, और जब कार ली, जिस दिन मैंने कार की डिलीवरी ली, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबसे पहले मेरे मामा को ही लेके गया मैं। मेरे मामा पापा इन लोगों को सबसे पहले लेके गया कार की डिलीवरी लेने के लिए। मैंने स्विफ्ट ली। और मैं आपको तारीफ की बात बता दूं, जिस दिन मैंने स्विफ्ट ली उसके बाद फिर मैंने बोला मामा को, मामा अब बड़ी आएगी। अब मैंने कहा अब बड़ी कार आएगी। और फिर मैंने डस्टर ली, और फिर डस्टर के लिए भी मैंने वही सारे काम किए। फिर स्विफ्ट के जहाँ पोस्टर थे, बड़ी कार के पोस्टर लगा दिए। तो वैसे ही फिर डस्टर के बाद में फिर मैंने तीसरी कार के पोस्टर्स लगाए, और आज मेरे पास तीसरी कार है विटारा ब्रीजा, इसी बिजनेस से। तो ऐसे करके ये जो प्रोसेस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, यदि इसी प्रोसेस को यदि आप लोग भी फॉलो करोगे, तो 100% आप लोगों के जो भी ड्रीम्स होंगे, वो सब ड्रीम्स आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। बस प्रोसेस ये है, ये सक्सेस का रास्ता है, ये सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। तो आज मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ड्रीम एकदम से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो विश्वास मानिए, इसको कर डालिएगा, इसमें बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिएगा, राइट। और मुझे उम्मीद है आप लोग पक्का करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एडवांस में, आप लोगों के सपने पूरे हों। आप लोग सिस्टम को फॉलो करें, इस ड्रीम के पहले पॉइंट को फॉलो करें। इसी के साथ में मैं मेरा आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ।